हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आप सभी लोगों का अभिवादन है मेरे चैनल पे। और बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं, बहुत ही बिंदास जानकारी लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, सर हम क्या करें जिससे हमें नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रीम चलती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन कर लिया है, इंटर कर लिया है, क्या नौकरी मिल जाएगी। बेटा देखो, ग्रेजुएशन इंटर करना अच्छी बात है, एक क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। बट अगर आपको बहुत जल्दी नौकरी पानी है, क्योंकि आप देखते हो कोई भी फॉर्म निकलता है 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, 20 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि इंटर और बीए मांगा। बट जिसमें किसी ने ट्रिपल सी मांग लिया, तो जहां पे 20 लाख फॉर्म भरने थे 10 लाख हो गए। अगर किसी ने ओ लेवल मांग लिया तो तुरंत वो फिर आधे हो गए, 5 लाख। हम्म। अगर उसने साथ में शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी मांग ली तो समझ लो अब जितनी वैकेंसी है उतनी सीटें आसपास मिल जाती हैं। अगर 10,000 वैकेंसी है तो मान के चलो 15,000, 20,000, 30,000 लोग ही फॉर्म भरेंगे, उसमें आधे देने नहीं जाएंगे। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी कर लीजिए। क्योंकि ओ लेवल, ट्रिपल सी और टाइपिंग तीनों ही कंप्यूटर से संबंधित हैं। और ओ लेवल तो भैया कर ही लो, ओ लेवल कर ही लो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। और अगर ऑफलाइन अगर आप करते हो, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो भाई कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेगी, टक से तुम्हें रख लेगी। क्योंकि आपका नॉलेज प्रैक्टिकल, और वो भी लेंगे प्रैक्टिकल, तो आप खुद हो जाओगे प्रैक्टिकल। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ओ लेवल की बिल्कुल संपूर्ण जानकारी है। और चैनल को जो भी है, हमारे जहां पे भी चैनल पे पड़ा रहेगा, वो आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। चाहे वो आशीर्वाद आईएएस हो, चाहे वो कंप्यूटर भाई पुनीत सर हो, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ओ लेवल कोर्स की पूरी जानकारी हम देंगे। ओ लेवल कौन कर सकता है, उसकी योग्यता क्या होगी, ओ लेवल का सिलेबस क्या होगा, ओ लेवल के बाद नौकरी में कौन कौन सी जॉब मिलती हैं। देखिए, पूरा वीडियो देखोगे तभी जानकारी मिलेगी, नहीं तो आधे में अटक जाओगे। ठीक है ना। तो ओ लेवल कोर्स से हमें पूरी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, इंटरनेट की जानकारी, वेब डिजाइनिंग की जानकारी, सब कुछ हम सीखेंगे। और किसके लिए उपयोगी है। देखो, आजकल हमारे घर में भांजे भतीजे, आस पड़ोस में बहुत सारे लड़के लड़कियां रहते हैं, बस वो हाई स्कूल कर लिए, इंटर कर लिए, बस वो सोचते हैं कि अब हम कॉलेज में चले जाएंगे। अरे यही तो समय है। जैसे ही हाई स्कूल पूरा हो जाए, तुरंत ट्रिपल सी की तैयारी शुरू कर दो। और जैसे ही 10+2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, तुरंत ओ लेवल का फॉर्म भी भर दो। तो भैया ये सबसे किसके लिए उपयोगी है, जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। यहीं से तो आपकी बस जॉब की तैयारी हो जाती। क्योंकि आप देखते हो कुछ लोग इंटर करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, कुछ लोग 30 साल तक बैठे बैठे जो है मक्खियां मारते रहते हैं, फिर भी जॉब नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना, कि आप कितना जल्दी आप अपने आप में कुछ अचीवमेंट हासिल करें। और हासिल करना है तो भैया देखिए, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, आईटी के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा, एक समझिए बिल्कुल आशीर्वाद है आपके लिए, आशीर्वाद। तो इसको फटाफट कर डालिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओ लेवल के करने के फायदे क्या हैं, ओ लेवल कोर्स की अवधि कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, ये सब कुछ हम बता देंगे। ओ लेवल कोर्स के सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्स होता है। भाई ट्रिपल सी ओ लेवल देखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ओ लेवल ट्रिपल सी मांगते हैं, और सरकारी सर्टिफिकेट है। ये डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर ये मांगा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी और कंप्यूटर की अच्छी समझ है, बेहतर नौकरी के अवसर हैं, हायर एजुकेशन के लिए कम समय में बेहतर कैरियर है। तो देखो, यहाँ पे 4 किताबें बनी भी हैं। यही समझ लीजिए आपका कोर्स है, यही आपका कोर्स है। फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूं कि पूरी जानकारी ओ लेवल डिप्लोमा कोर्स है क्या। देखिए, ओ लेवल का जो एक कोर्स है, देखा जाए तो ये कंप्यूटर चलाने का ही कोर्स है। पर इसमें आपको कंप्यूटर चलाने से लेकर, वेबसाइट बनाने से लेकर, एप्लीकेशन कैसे डिजाइन होते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। है ना। और कराता कौन है तो भैया देखो, ये नाइलेट एक संस्थान है, नाइलेट का नाम सुना होगा, संस्थान है। कराते तो हम भी हैं। ऑनलाइन करना चाहेंगे तो भी हम करा देंगे, ऑफलाइन करना चाहेंगे तो भी हम करा देंगे। है ना।
ऑनलाइन करना चाहेंगे तो भी हम करा देंगे, ऑफलाइन करना चाहेंगे तो भी हम करा देंगे। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है नाइलेट के द्वारा ही होगा, पढ़ाएंगे हम, पेपर कराएंगे ये, है ना। तो यहां पर देखिए नाइलेट के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। पहले ये डोएक्स सोसाइटी के अंतर्गत आता था, मतलब डोएक्स सोसाइटी था। यहाँ पे जो कंप्यूटर कोर्स थे, आईटी के बेसिक कोर्स से एडवांस तक सारी चीजें कराई जाती है। अब सरकार ने इसको एक अच्छी खासी मान्यता भी दे दी है। तो भाई किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल के बाद तो पास होना ही है। यहाँ पे कोई मैथ वैथ की जरूरत नहीं होती कि भैया मैथ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या है, आईटी टूल्स है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डॉट नेट है या आईसीटी। ये पहले कोर्स में ज्यादा आता था, थोड़े से कोर्सेस में चेंजेस भी हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज को तैयार कर लेते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे वेब डिजाइनर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो, इन सब की जानकारी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बोला हुआ समझ में आ रहा है तो वो पढ़ लो, अगर पीछे लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो वो पढ़ लो। तो यह कंप्यूटर देखिए बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी कहानी है। 10वीं पास के बाद से समझ लीजिए, 10वीं पास के बाद क्या करोगे, ट्रिपल सी की जानकारी पहले शुरू कर दो, फिर ओ लेवल का भी साथ में फॉर्म भर देना। ठीक है ना। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है। जितनी भी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर है, वो पूछते जरूर है भैया ओ लेवल किया कि नहीं किया। अगर ओ लेवल किया तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो यह कोर्स चाहे आईटी सॉफ्टवेयर की बात हो, वेब डिजाइनिंग की बात हो, प्रोग्रामिंग की बात हो, नेटवर्किंग, सभी के लिए भैया बहुत जरूरी है। सभी के लिए भैया बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर ओ लेवल डिप्लोमा जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने अभी बताया कि ओ लेवल डिप्लोमा भैया एक सरकारी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स है, सरकारी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स है, जैसा कि आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा है ना। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अवधि 1 साल, भैया पूरा 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स होता है, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि अगर आपने गैप किया, क्योंकि एक सेशन इसका जुलाई में निकलता है, एक जनवरी में, तो जनवरी जुलाई 2 बार, साल भर में 2 बार पेपर होते हैं। चाहे पहले 3 डाल दो फिर 1 डाल दो, चाहे दो करके पेपर डाल दो, चाहे पहले 1 डाल दो, चाहे बाद में 3 डाल दो। ये आपकी तैयारी पे है, ये आपकी तैयारी पे है। कंप्यूटर आईटी को मजबूत बेस बनाता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों। ठीक है ना। और ये जो एक हाई लेवल की शिक्षा है, चाहे ए लेवल हो, चाहे बीसीए हो, एमसीए हो, कुल मिला के बस ये मान के चलो कि इनके सबके पैरेलल ही हो गई ये तैयारी। बहुत अच्छी तैयारी होती है ओ लेवल। तो ओ लेवल तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ओ लेवल भैया जरूर कर लेना। अगर आपने ओ लेवल कर लिया तो मतलब मान के चलो सब कुछ हो गया, है ना। प्रोटोकॉल कंप्यूटर ऑपरेटिंग जितने भी हैं, चाहे वो एचटीटीपी हो, टीसीपी हो, प्रोटोकॉल तो सब देखने को मिलेंगे ही। मान्यता प्राप्त मैंने बता ही दिया। ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। अब इसमें देखते हैं कि भाई कौन कौन से भाई क्वालिफिकेशन और पेपर की पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले, इसके पहले क्या था, देखिए फर्स्ट जब पहले चल रहा था तो भाई पहले क्या होता था, M1 में आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम हुआ करता था। M2 होता था, क्योंकि हम पहले भी जो स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो यही पेपर चलता था। M2 चलता था इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग चलती थी। M3 में क्या था कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सी लैंग्वेज चलती थी, है ना। फिर जब ये M4 आया तो M4 में एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, डॉट नेट, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज, ये सारी चीजें चल रही थी। पर अब थोड़ा सा चेंजेस आया है, थोड़ा सा चेंजेस मतलब जो M1 है, M1 जो पहले था भाई आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम है, वो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक हो गए हैं। M2 में क्या था भाई, अपडेट हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ अपडेट, वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, यहां भी थी यहां भी है, बस थोड़ी सी इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऊपर पहुंच गई, ये वेब डिजाइनिंग के लिए ही परफेक्ट एक बना दिया गया है। ठीक है। M3 में हाँ थोड़ी सी चीजें बढ़ गई, पहले सी लैंग्वेज था, अब सी लैंग्वेज नहीं है, अब आपको यहाँ पे पाइथन की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे किसकी तैयारी करनी है, पाइथन की तैयारी करनी है। M4 में अगर हम देख लें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आईटीज इट्स एप्लीकेशन। तो आईओटी का मतलब आप जानते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पर तैयारी की बात हो रही है। ठीक है ना। तो भैया देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं और इससे होने वाले फायदे क्या हैं।
अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाते हो तो कहीं ना कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12 से 20 हजार तक की अच्छी सी जॉब मिल जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर 15 से 25 हजार तक की मिल जाती है। आईटी सपोर्ट में भी अगर आप चाहो ट्राई करोगे तो 15 से 28 हजार की नौकरी मिल जाएगी। वेब डिजाइनर भी चाहोगे तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जूनियर सिस्टम एडमिन, नेटवर्क सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, कंटेंट राइटर, अगर कुल मिला के देखें तो ये अगर आप देख लें तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नॉर्मल इतनी नौकरियां तो मिली जा रही हैं। और सरकारी में अगर ट्राई करेंगे तो फिर सैलरी बताने की जरूरत ही क्या है। फिर तो सैलरी बताने की जरूरत ही क्या है, आप खुद ही समझ सकते हो। बस अगर किसी में ये मांग रहे हैं, अगर आपने डाल दिया तो मान के चलिए जिंदगी आपकी सफल हो गई। तो सरकारी विभाग में भी या जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, आईटी कंपनी, बीपीओ, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टार्टअप, भाई देखो जैसी कंपनी वैसी सैलरी वो दे देगी। बस आपके पास क्या जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। अगर भैया नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या है, नॉलेज होना जरूरी है। तो ओ लेवल करें और एक सुरक्षित और सुनहरा भविष्य पाए, सफल कैरियर की ओर पहला कदम है। और जरूरी है तो जरूरी है, जरूरी है तो जरूरी है, तो इसको बहुत जरूरी कर ले, जरूरी कर ले, ठीक है ना। तो चलिए, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं और आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। भैया सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी ओ लेवल के अपडेट, गवर्नमेंट जॉब से अपडेट, कंप्यूटर कोर्सेज से अपडेट, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।